नमस्कार, लल्लूराम.com में आप सभी का स्वागत है। कल से महाकुंभ 2025 की शुरुआत होने जा रही है और उस पूरे महाकुंभ को कवर करने के लिए लल्लूराम.com की टीम रायपुर से रवाना हो गई है और अब से कुछ देर बाद हम प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि 144 साल बाद इस महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। और वहां पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, इस कुंभ का क्या महत्व है और किस तरह के साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है, और कुंभ से जुड़ी हर बातों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम तत्पर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लल्लूराम.com पूरे देश में पढ़ा और सुना देखा जाता है। तो इस यात्रा में हम जो है आपको कुंभ से जुड़ी एक एक गतिविधियों को दिखाएंगे। तो हमारे साथ इस दौरे में मैं स्वयं मनोज सिंह बघेल, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हूं, और हमारे साथ हैं संदीप अखिल जी, जो सलाहकार संपादक हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मानस के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और राम कथा भी कहते हैं। तो कुंभ के महत्व को इन्हीं से हम समझेंगे कि कुंभ जो 144 साल बाद प्रयागराज में होने जा रहा है उसका क्या महत्व है और किस किस तरह की चीजें इस बार जो है कुंभ में देखने को मिल रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बघेल जी। और सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में जिसका नाम महाकुंभ है। और तैयारियां बहुत अच्छी हैं। जिस तरीके से इस बार योगी सरकार ने तैयारियां की हैं, उसे पूरे एक सेक्टर में बांटा गया है। प्रॉपर हर व्यवस्थाओं को जो है देखा जा रहा है। ये तो व्यवस्थाओं की बात हो गई, लेकिन जो साधु संतों की बात है, आप सोचिए कि जो संत जो लगातार तपस्या करते रहते हैं, लगातार मंत्रोच्चार करते रहते हैं, लगातार भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वो सब एक जगह आते हैं। जब वो एक जगह आते हैं और स्नान होता है पुण्य सलीला गंगा में और त्रिवेणी संगम में, महासंगम में, उसका एक अपना अलग महत्व है। और आप इस बात को भी देखिए कि ये संजोग 144 साल बाद बन रहा है। साथ ही अमृत कलश की जो बात की जाती है, जो अमृत की बूंदें गिरी थी, उसकी बात कही जाती है। तो आज के समय में अमृत है क्या? अमृत जो है वास्तव में जो ज्ञान है वही अमृत है। यदि हम संतों से यदि उस ज्ञान को अपने जीवन में अपना लिए और अपने जीवन जीने के ढंग को बदल लिए या अपने जीवन जीने के तरीके में सुधार ले आए, तो वो अमृत से बढ़कर है। वही बात है जो सांकेतिक रूप में उस समय अमृत गिरा था, और आज भी उस अमृत का महत्व है, क्योंकि संत वहां पर पहुंचते हैं, पेशवाई होती है, शाही स्नान होता है। शाही स्नान का एक अपना अलग महत्व है। अलग अलग तिथियों में, जैसे 13-14 तारीख का जो अपना महत्व है, उसके बाद अलग अलग दिनों में जो है उस शाही स्नान को जो आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे संत जो है अलग अलग अखाड़े के लोग जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और शामिल होने के साथ आम जनता जो है भारत में दूर दूर से जो है महाकुंभ में पहुंच रही है। लल्लूराम.com की कोशिश है कि जो आम तौर पे लोग जो जानते हैं कुंभ के बारे में, कुंभ के रहस्य को हम जाने, कुंभ के उस ज्ञान को जाने कि आखिर कुंभ को रखा क्यों गया, क्यों कुंभ जो है इतना महत्वपूर्ण, कुंभ में रखा क्या जाता है। कुंभ मतलब सुरक्षित रखने की चीज। आप कोई भी कुंभ में, पहले तो लोग धन रखते थे, पहले जो अपने घर की जो महत्वपूर्ण चीजें उसको रख देते थे, कहीं गड़ा देते थे। वैसे ही ये कुंभ है जिसमें आपको एकत्रित करके ले जाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा में रहते हैं और उसको वहीं छोड़ के आ जाते हैं। कुंभ आप अपने साथ ले जा सकते हैं, ज्ञान के कुंभ को और अध्यात्म के कुंभ को, धर्म के कुंभ को, इसको आपको अपने साथ ले जाना है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आए। ये लल्लूराम.com ने जो डिजिटल डायरी तैयार की है, इस डायरी में किन किन बातों का उल्लेख है और कितना ये उपयोगी है तीर्थयात्रियों के लिए। लल्लूराम.com लगातार जो है इस महाकुंभ की तैयारी कर रहा था, और इसी क्रम में मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ हमारे कैमरामैन श्याम है, और जिस गाड़ी में हम सवार हैं उस गाड़ी के चालक जो हैं वो महेश है। और आप सोचिए, जिस गाड़ी को महेश चलाएं तो फिर आनंद ही आनंद है। गंगा के तट पे जा रहे हैं, श्याम है, महेश है, और हमको क्या चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस कैलेंडर के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है कि कुंभ के महत्व को हमने सबसे पहले जो है इसमें बताया कि कुंभ का महत्व क्या है। जैसे आदरणीय मनोज सिंह बघेल जी ने बताया कि कुंभ 144 साल बाद हो रहा है। कुंभ जो है आध्यात्मिक चेतना का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पर सभी अलग अलग लोग आते हैं। वहां पर बहुत सारे साधु संत आ रहे हैं, भागवत हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, बड़े बड़े संतों को आपको सुनने का अवसर मिलेगा।
ऐसे स्थानों पर संतों को सुनने का एक अलग महत्व होता है। लेकिन आपको मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि कुंभ और जो आप कार्निवल और तमाम जो इवेंट आप देखते हैं वो इवेंट है, ये मोमेंट है, ये धर्म का मोमेंट है, ये धर्म की साधना और आस्था का पर्व है। इसका समझिएगा, इसलिए इसकी मर्यादा को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कैलेंडर के बारे में बताया गया, तो ये कुंभ मेला की हम पूरी जानकारी जो है अपने इस डायरी में दिए हैं, जो आपको ई डायरी के रूप में भी उपलब्ध है। आप चाहें तो आप lalluram.com के नंबर पर भी आप इसे देख सकते हैं, और हमारे वेबसाइट पर भी है। महाकुंभ पहुंचने का सबसे सही समय क्या है? तो वैसे हर व्यक्ति अपनी सुविधा से पहुंचता है, लेकिन हमने इसमें आपको बताया कि किस तरीके से आप उसमें पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, महाकुंभ में होने वाले स्नान का महत्व, जो कि स्नान से ही देखिए क्या होता है, व्यक्ति को कहा जाता है कि जब आप स्नान करते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। इसलिए एक अपना महत्व है, संगम में स्नान का अपना महत्व है, त्रिवेणी संगम के नहाने का एक अपना महत्व है। इसलिए स्नान के महत्व को हमने अपनी इस डायरी में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन इसको फोकस करें, किस तरीके से पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को महत्वपूर्ण तिथि जिसके बारे में हमने आपको बताया, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 तारीख को हमने स्नान के बारे में बताया, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, मांगी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 और महाशिवरात्रि यहाँ से समापन होगा 26 फरवरी 2025। हमने अपने कैलेंडर में प्रमुख जो शाही स्नान है उसके बारे में भी बताया है। तो ऐसा करके कैलेंडर के बारे में जो हमारा ये ई कार्ड है वो आपको उपलब्ध हो सकता है, और तमाम जानकारियां जो है आपको हम उपलब्ध कराते रहेंगे। आप देखते रहिए lalluram.com। तो अभी ये सफ़र की शुरुआत है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 4 घंटे में हम जो है प्रयागराज में होंगे, और उस समय से लेकर कुंभ की समाप्ति तक जो महत्वपूर्ण दृश्य होंगे, जो बड़े बड़े साधु संत होंगे, इसके अलावा कुछ अनोखे साधु संत होंगे, कुंभ की परंपराएं क्या है, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए हमारी टीम जो है पूरी मौजूद रहेगी, और एक एक पल की जानकारी और एक एक रोचक जानकारी आप सभी तक पहुंचाएगी। तो देखते रहिए lalluram.com।